नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा को और साजगार बनाने के लिए प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर सरकार ने आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब SC ST सहित दूसरे वर्गों को जॉब के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। 30,000 से अधिक आबादी वाले नगर समितियों को नगर पालिका परिषद बनाने को भी इस बैठक में मंजूरी मिली है, जिससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत किया जाएगा। तो इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर लेकर हम हाजिर हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने आरक्षण को दी मंजूरी। अब SC और ST सहित दूसरे वर्गों को मिल सकेगा जॉब और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक परिषद की बैठक में LG का बड़ा फैसला। 30,000 से अधिक आबादी वाले नगर समितियों को नगर पालिका परिषद बनाने को मंजूरी। स्नो कवर के दौरान डोचियम नेशनल पार्क में हुंगुल के लिए वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी करती है हर संभव इंतजाम। विंटर में जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए की जाती है रूटीन पेट्रोलिंग। और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला। राजौरी के अक्सर इलाकों में बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी की मुश्किलें बढ़ी। तो ये थी सुर्खियां। आप खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के LG GC मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा नगर पालिका परिषदों के अलावा 30,000 से अधिक आबादी वाले सभी नगर समितियों को 2011 के सेंसस के हिसाब से नगर पालिका परिषद बनाने को मंजूरी दी गई है। नगर परिषदों में जिनको शामिल किया गया है उनका हम नाम आपको बताते हैं। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल, बडगाम, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, रियासी, डोडा, सांबा, किश्तवाड़, रामबन और राजौरी जिला शामिल हैं इसमें। यानी 30,000 से अधिक आबादी वाले सभी म्यूनिसिपल कमिटीज को अब म्यूनिसिपल काउंसिल बना दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से म्यूनिसिपल कमिटीज जो थी उनको अब म्यूनिसिपल काउंसिल बना दिया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों का जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए जो पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव कराए गए थे उसका ये रिजल्ट निकल आना शुरू हो गया है कि अब म्यूनिसिपल कमिटीज को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके पूरे इलाके का और पूरे खित्ते का। जम्मू कश्मीर सरकार ने आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। SC ST को आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप SC को 8% आरक्षण मिलेगा, वहीं ST को 10%। एक सर्विसमैन है उनके लिए 6% है, पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए 4% है। EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया है, वहीं पूर्व सैनिक के लिए 6%। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए 4%, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4% रिजर्वेशन। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं था। बहुत से लोगों की मांग थी जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर, खास करके गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी मांग थी, दूर दराज इलाके में रहने वालों की मांग थी। UT बनने के बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिजर्वेशन को मंजूरी दी है, जिससे अब लोगों को जॉब के साथ साथ एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं उसमें भी सीधा इसका फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर अब UT बन गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि पहला बजट होगा ये जम्मू कश्मीर के लोगों का और UT बनने के बाद ये पहला बजट है। उनकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर, हम आपको दिखाते हैं क्या डिमांड है जम्मू कश्मीर के लोगों की। इस वक्त श्रीनगर रेलवे स्टेशन के सामने हम मौजूद हैं। रेल बजट आने वाला है, क्या कुछ चाहते हैं यहाँ के यात्री, यहाँ के रहने वाले, रेल मंत्रालय से इनसे उसके बारे में जानते हैं। ट्रेन बढ़नी चाहिए, जितना भी बढ़ेगा उतना लोगों के लिए सहूलियत है। तो ये जो ट्रेन सर्विसेज हैं यहाँ के लोगों के लिए कितना बड़ा सपोर्ट है और क्यों उनको ज़रूरत होती है ट्रेन की, क्योंकि रोडवेज भी है और भी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, बहुत पसमानदा हाल लोग हैं। इसकी वजह से हमको अनंतनाग से श्रीनगर तक 100 रुपया देना पड़ता है सोमू वगैरह को। ट्रेन के ज़रिए इतना फ़ायदा है कि 10 रुपये पर हम अनंतनाग से श्रीनगर पहुँचते हैं। हालांकि ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेलवे सर्विस स्टार्ट किया उससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं, बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। तो हम चाहेंगे कि इस ट्रेन को कनेक्ट किया जाए, अगर जम्मू तक नहीं हो सके तो एटलीस्ट उधमपुर तक
इसको कनेक्ट होना चाहिए। आप क्या चाहते हो सरकार से? ट्रेन सर्विसेज, अब रेल बजट आने वाला है तो रेल सर्विसेज में यहाँ पे कितना बढ़ावा मिलना चाहिए? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी सहूलियत मिलती है, जम्मू तक जाना चाहिए, इससे बहुत हमारे को फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि जम्मू तक जाना चाहिए। किस तरह का फ़ायदा है? आराम मिलता है और किराया भी कम है और आराम भी मिलता है, वो डिस्टर्ब भी नहीं होता पैसेंजर को। फ़ायदा है। अनंतनाग से हमारे श्रीनगर तक 100 रुपया किराया लगता है, ट्रेन में सिर्फ 10 रुपया लगता है। ये बहुत आराम है। तो क्या चाहते हैं आपकी क्या होना चाहिए रेल मंत्री? आप भी हम चाहते हैं कि रेल जम्मू जाएगा तो हमको आसान मिलेगा। वो बर्फ़ शर्फ पड़ता है और रोड ख़राब होता है, इसलिए हमको आसान मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर कंटिन्यू हो जाए जम्मू से यहाँ तक के लिए तो वो और ज़्यादा अच्छा था, और ज़्यादा अच्छा था। किस तरह? जैसे यहाँ रुका रहता है मौसम की ख़राबी की वजह से, क्योंकि स्लाइडिंग एरिया है, आने जाने पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर ट्रेन सिस्टम हो जाए तो रुकने का तो फिर मतलब ही नहीं, फिर तो आने जाने में सबके लिए अच्छा ही रहेगा। रेल में अच्छी तरीके से हम बैठना चाहिए और सीट होना चाहिए, या से और ज़्यादा ट्रेनें भी होनी चाहिए कि जिससे ये जो मुसाफिर है पैसेंजर्स उनको यह आसानी मिलेगी हर हमेशा हर रोज़। ट्रेन की जो है अक्सर टाइमिंग जो है इसकी प्रॉपर नहीं होती, एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ और काम होता है, जो भी आता है यहाँ श्रीनगर अनंतनाग से श्रीनगर जाने के लिए कोई ना कोई खास काम तो होता है। खासकर स्टूडेंटों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टाइमिंग जो है इसकी बिल्कुल भी सही नहीं होती है और ट्रेन में डिब्बे जो हैं वो बहुत कम है, पैसेंजर्स मतलब ज़्यादा होते हैं इसमें, तो हाँ डब्बे तो ज़्यादा होना चाहिए और खासकर टाइमिंग जो है वो बिल्कुल बराबर। ये जो ट्रेन सर्विस है यहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है कि स्टूडेंट्स हों, छात्र हों, कारोबारी हों, आम कामकाजी लोग हों, महिलाएं हों, वृद्ध हों, बच्चे हों, सभी के लिए ये एक बेहद सस्ता और सुविधाजनक सफ़र तो है ही। इसके अलावा इन लोगों का कहना है कि ऑल वेदर ट्रेन फैसिलिटी भी यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए, जिससे कि जो इनके ये सफ़र की रफ्तार है उसमें कोई रुकावट ना आए। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, जीजी न्यूज़, श्रीनगर। तो आपने सुना जम्मू कश्मीर के लोगों को नए बजट में क्या उम्मीदें हैं, खासकर रेलवे लाइन का जाल बिछाने की वो बात कर रहे हैं। स्टूडेंट भी है, वो कह रहे हैं कि रेलवे लाइन से हमको काफ़ी आसानी होती है, वक्त पे पहुंच पाते हैं और लोगों की भी इससे उम्मीदें जुड़ी है क्योंकि ट्रेन यातायात का जम्मू कश्मीर में बहुत अहम जरिया है, इसलिए सरकार उस पर काम भी कर रही है। 2021 तक दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर भी जाएगी, लेकिन इन सब के बीच अभी जो बजट है उनसे ये उम्मीदें थी लोगों की जो हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डॉटिजम नेशनल पार्क को हुंगुल या कश्मीरी हिरन का घर के रूप में जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी विंटर में जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए रूटीन पेट्रोलिंग करती है। स्नो कवर के दौरान जानवरों को खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी हो जाती है। ऐसे में इन जानवरों की देखभाल के लिए वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के लोग हर संभव इनके लिए इंतज़ाम करते हैं। विंटर में ये एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि एक तो प्रोटेक्शन के सिनारियो से ये हम पेट्रोलिंग रूटीन में करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ही ऑनसेट ऑफ विंटर होता है तो ये एनिमल्स जो है ये लो लाइंग एरियाज़ में आ जाते हैं, तो हमेशा जो है पोचिंग का खतरा रहता है, ऐसे कुछ अप्रीहेंशंस रहते हैं, तो रूटीन पेट्रोलिंग रहती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द विंटर या जब आपका ऐसा स्नो कवर होगा जिस मैग्नीट्यूड का स्नो कवर इस वक्त आपके पास है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड भी जो है होती है, तो हम इनके जो है फूड को सप्लीमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पहले से ही एक तैयारी होती है, जो सैलेक्स की टहनियाँ काट कर हम गठरियों की सूरत में पेड़ों पे स्टोर करते रहते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो ग्रीन वेजिटेबल होता है बर्फबारी के बाद, इनको हम ये कुदरती तौर पे जब इनका फूड ब्लॉक होता है तो पाइनी इलाकों में आ जाते हैं, तो हम पाइनी इलाकों में उनके लिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या वो टहनियाँ हैं, सैलेक्स की गठरियाँ हैं, या इसके साथ साथ खास किस्म का साल्ट होता है, इनके लिए मुहैया करते हैं ताकि इसको खुराक की तलाश में फॉरेस्ट एज से बाहर ना जाना पड़े। टफ तो होता है सर, लेकिन हम एंजॉय करते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम अगर हांगुल के लिए कुछ कर पाए तो हमारी खुशकिस्मती होगी। हर कोई जो यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई भी होता है वो इसमें शमूलियत करता है अपने अपने हिसाब से, तो हम तैयार रहते हैं इन चीज़ों के लिए और हम भी एंजॉय करते हैं। तो विंटर में लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, जानवरों के खाने का इंतजाम किया जाता है ताकि जानवर यहाँ से बाहर न जाने पाए और उनको पूरी तरह से वो महफूज रह सके। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजौरी के अक्सर इलाकों में बर्फबारी की वजह से रात के तापमान में गिरावट आई है
और मैदानी और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए कुछ मसाइल तो ज़रूर पैदा किए हैं, साथ ही आम जिंदगी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बर्फबारी हो रही है, पीछे पहाड़ों में देरा गली में बर्फ हो रही है और हम यहाँ पे आग जला के बैठे हुए हैं, सब लोग मिल के बैठे हैं। बहुत ठंडी है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है, काम काज ठप है सब। इस साल मतलब बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि कम से कम ये 50-60 साल का जो रिकॉर्ड बीट हो रहा है सर्दी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी पीछे ये हमारे पास तक पहुँच चुकी है बर्फ, तो पीछे पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ है, जिसकी वजह से मतलब बच्चे वगैरह स्कूल तकरीबन बंद हो गए। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बिजनेस खत्म है, सर्दी में कोई काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा। बहुत ठंड है, कारोबार मुश्किल में है ही, कारोबार बिल्कुल नहीं है, धंधा मंडी में कुछ भी नहीं है, मजदूरों को दिक्कत है, दुकानदारों को दिक्कत है, हर एक जो भी है सबको दिक्कत है यहाँ। कभी मतलब इतनी ठंडी नहीं देखी जितनी इस बार हमने ठंडी देखी है, और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है इस बार, काम करने में बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं टोपा पीर से आ रहा हूँ सर, कच्चे मकान हैं, अब बहुत बर्फबारी हो रही है और वो लीक हो रहे हैं बहुत सर, लेकिन कोई हमारा जो वहाँ जरिया नहीं है, पानी की जो पाइप हैं सेट हैं, तो रास्ता भी नहीं है, ना कोई गाड़ी का है ना कुछ है। तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जाहिर है लोगों की कुछ दुश्वारियां तो ज़रूर हैं, लेकिन प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार जारी है। सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी से आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इस फायरिंग का मुंहतोड़ भारतीय सेना के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी की वजह से सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा मुश्किलात में गुजरती है। और हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर आज जो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दिया गया है, हर एक में जॉब के लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया है, उसको लेकर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण पहली बार दिया गया है, जॉब हो या फिर हायर एजुकेशन हो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा होगा वहाँ के लोगों को? सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से जमहूरियत का और प्रजातंत्र का लाभ पूरे देश को पहुंच रहा है, पूरे हिंदुस्तान को पहुंच रहा है, उससे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उससे वंचित रखा जाए या उससे महरूम रखा जाए, इसकी कोई ज्वाजियत नहीं बनती, कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये एक ऐसी कुताही थी जिसकी भरपाई होनी चाहिए थी। 70 साल लग गए इसकी भरपाई करने को। तो जिस तरह का निज़ाम सारे हिंदुस्तान में है, वैसा ही निज़ाम जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है, और जिस तरह का नुकसान, जिस तरह का लाभ, जिस तरह का फायदा आखिरी कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है देश भर में, मुल्क भर में, वैसा ही निज़ाम, वैसी ही व्यवस्था जम्मू कश्मीर में हो, एक एक करके उस तरफ उस जानिब कदम बढ़ रहा है। सर, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हमने देखा था मांग भी थी, गुज्जर बकरवाल है जिस तरह से, या SC ST है या दूसरी कम्युनिटी के लोगों की रिजर्वेशन को लेकर, एजुकेशन हो या जॉब हो, उनके लिए बहुत मांग भी थी। देखिए, मांग भी थी, वो भी एक जायज मांग थी, उसमें औचित्य था। और दूसरी बात ये है कि जब सारे हिंदुस्तान में इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह का प्रावधान है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों ना हो। और ये एक देश हित का प्रावधान है। ये जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसे किसी तरह से हिंदुस्तान की तरक्की और प्रगति का लाभ पूरी तरह से मैसर नहीं है, तो जवाब उन हुक्मरानों को देना होगा, उन हुकूमतों को देना होगा जिन्होंने आज तक इस प्रावधान को लागू नहीं होने दिया। जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, आपने भी किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस दौरे का? मुझे लगता है कि 2-3 सतह पर इसका फायदा रहा। पहला तो ये कि एक पब्लिक आउटरीच रही, लोगों को अपने बीच मंत्रियों को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि भारत सरकार, मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। अपनी शिकायत के लिए उन्हें बार बार दिल्ली नहीं जाने की जरूरत, दिल्ली भी उनके दरवाजे तक पहुंच सकता है। आपने देखा होगा उस रोज लाल चौक में जिस तरह से इतनी भारी भीड़ उमड़ आई थी, मुख्तार नकवी जब वहां से गुजर रहे थे, तो अपने में एक मंजर है देखने के काबिल, मिसाल के काबिल। और दूसरा, डेवलपमेंट के स्तर पर, डेवलपमेंट के यानी जाते हुए मंत्रियों को ये मौका रहा कि उनके महकमों के साथ जुड़े जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनका जायजा लेने का एक अपॉर्चुनिटी भी थी, अवसर भी था।
मिसाल के तौर पर उज्ज्वला प्रोजेक्ट है, कई सालों से रुका पड़ा था। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, इंटरवेंशन से उसको रिवाइव किया गया है। उसका जायजा लेने का काम हमारे जल शक्ति मंत्री, वाटर रिसोर्स मंत्री के हाथों हुआ। तो और तीसरा, यूटी बनने के बाद वहां पे प्रशासन ने जिस तरह से एक गुड गवर्नेंस की मिसाल पैदा करने का प्रयास किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ने जो एक प्रयास किया है, उसको भी आत्मबल मिला, उसको प्रोत्साहन मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आखिरी कतार में खड़े हुए हर शख्स तक, जो आखिरी लाइन में खड़ा है, चाहे वो पहाड़ी इलाके में हो, सरहदी इलाके में हो, 70 साल गुजर जाने के बाद भी उनको आरक्षण नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत बड़ी कमी थी, हमारी सरकार ने उसको दूर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो उन्होंने दौरा किया उसका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया। और आज की हमारी इस खास पेशकश में तो बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।